देखिए सदर बाजार में बात करते करते थोड़ी भूख लगाई है और ये मुझे बताया किसी ने, काशीराम जी हैं सदर बाजार के छोले कुलचे वाले, बड़े फेमस हैं। काशीराम जी कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया, बढ़िया मस्त चल रहा है। फर्स्ट क्लास जी फर्स्ट क्लास। हम लोग तो जैकेट वैकेट पहन के, आप तो शर्ट में बैठे, ठंडी लग रही? नहीं तो सर अंदर पहन रखा है, पहन रखा है? हाँ, अंदर इन्हें पहन रखा है, उधर रखा भी है। यहीं से लिया, सदर से लिया? जी जी जी। तो जरा एक रोल हमें खिला दो। हाँ हाँ आप भी। भूख लगाई, आपका नाम सुन के आए। ठीक है अच्छा बनाना। देखिए काशीराम जी के छोले कुलचे बनने शुरू हो गए। छोले कुलचे बनते बनते काशीराम जी थोड़ा सदर की और दिल्ली की बात करते हैं। हम उत्तर प्रदेश हैं। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से। डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से। राहुल गांधी सांसद हैं वहाँ के? जी हाँ, इस बारी वही है। और अमेठी से भी वो हैं KL शर्मा, किशोरी लाल जी। यहाँ किशोरी लाल जी हैं। और इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन पता ही लोगों ने कैसे जिता दिया। अरे आप बता रहे थे बीजेपी अच्छी, तो बीजेपी क्यों अच्छी है? तो बीजेपी ने तो सब कुछ किया जी, बड़े बड़े काम किए जी। अब जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, गाजियाबाद बन गया। हाँ, विश्व का तीसरा एयरपोर्ट बना हुआ है, जेवर। हाँ जेवर। तो अच्छा ही सारा काम तो हो रहा है जी। कुंभ का देख लीजिए आप, कितने उसे जोर शोर से तैयारी हो रही है, कुंभ की तैयारी हो रही है। तो राम मंदिर का भगवत मुहूर्त हुआ, तो सब कुछ तो बढ़िया हो रहा है जी। कुलचे की तरह देखिए ये कुलचा सीधे काशीराम जी ने कुलचा बना दिया रोल, और रोल हम खाने जा रहे हैं। बड़ा उनके बारे में सुना है हमने, नाम सुना है, लेकिन खाते खाते भी हम बात कर ही रहे हैं। है दम है, मस्त बनाया आपने। सदर बाजार एशिया के सबसे बड़े होलसेल मार्केट में तो एक है ही, ये तो एक पहचान है ही। लेकिन जब आप सदर बाजार की गलियों में घूमेंगे, जब आप जाएंगे यहाँ पर लोगों से दुकानों पर अंदर अंदर गलियों में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि सदर बाजार अपने आप में एक अलग दुनिया भी है। अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। आप मेरे बगल में जिन शख्स को देख रहे हैं, इनको आप कैमरे पर देखिए और ज़रा सोचिए कि क्या आपको लगता है कि गुस्सा कर सकते हैं, और गुस्सा कर भी सकते हैं तो नॉर्मल गुस्सा होगा। क्या आपको लगता है इनको देख के, इनका नाम है परमजीत सिंह पम्मा, इनको देख के आपको लगता है कि इनको देश के सबसे गुस्सैल आदमी का खिताब दिया गया होगा? यस, एंग्रीएस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। अब क्यों कहा जाता है, क्यों इनको इतना गुस्सा आता है, इतनी ही से पूछते हैं। बताइए पम्मा जी, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है, पहले ही बताइए। देखिए, गुस्सा मुझे आता है मुद्दों के ऊपर आता है। चाहे मेरे पे 3 स्टंट लगे हुए हैं, मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैं तो एक कहता हूँ, जब आप ये देखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमें फांसी लगेगी तो कभी देश को आज़ादी नहीं मिलती। अगर मैं ये सोच लूँगा कि मेरे जान चली जाएगी, अगर मेरी जान जाती भी है, अगर किसी की समस्या हल होती है, कोई देश का भला होता है, कोई समाज का भला होता है, मैं हमेशा तैयार रहूँगा। एक फौजी की तरह तैयार रहूँगा। जैसे एक फौजी बर्फ़ में हो, अंधेरी में हो, चाहे बारिश में हो, अपने देश के लिए जो रक्षा करने के लिए तैयार रहता है, मैं बिना वर्दी का फौजी अपने आम लोगों की रक्षा के लिए, आम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। तो सदर बाजार के लोगों के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल के लिए आवाज़ उठाई आपने कभी? बिल्कुल, हमेशा उठाता रहूं। चाहे सीलिंग का मुद्दा हो, चाहे पटरी का मुद्दा हो, चाहे किसी प्रकार की भी दिक्कत आई हो, सदर बाजार के व्यापारियों में यही चीज़ सबसे ज़्यादा आती है कि परमजीत सिंह पम्मा जो है हमेशा हमारी आवाज़ उठाते और उठाते रहेंगे। मैं सदर में 50 साल से यहीं पे हूँ जी। पटरी का ही काम करते हो? हाँ जी। लोग कहते हैं पटरी की वजह से यहाँ पे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, पटरी वाले सड़क छेक के बैठ जाते हैं, अतिक्रमण करते हैं। ये तो सर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, कोई मैं अनोखा नहीं है इसमें बैठा हुआ हूँ। मैं तो चाहता हूँ ये सारी पटरियाँ हट जाएँ, सारी चीज़ें सहूलियत से चलें गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन चलने कहाँ देती है वो। हर आदमी को पैसा चाहिए, MCD को पैसा चाहिए, दिल्ली पुलिस को पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए यहाँ पर। शीला दीक्षित के टाइम से हम तो होश संभाला है जब से, तो हमने कुछ देखा नहीं है जी चेंज होते हुए, और ज़्यादा कर्म होता जा रहे हैं। सारी की सारी पटरियाँ, सारे के सारे दुकानों से आगे बाहर माल, यहाँ पटरियों का हिसाब किताब सब जगह यहाँ पे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा।
शीला दीक्षित के ज़माने से तो सारी लगभग तीनों पार्टियों की सरकारें आ गई। आ गई है, लेकिन जो काम शीला दीक्षित करके जा रही थी थोड़ा बहुत वही काम चल रहा है, उसी के नक्शे कदम पर थोड़ा बहुत चल रहा है। बाकी सारे का सारा भ्रष्ट केजरीवाल की सरकार ने बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरा दिल्ली का। तो फिर 10 सालों से क्यों चुन रही है उनको दिल्ली की जनता? देखो जी, अगर आप मुझे 10,000 रुपये महीना दे दो तो मैं आपको यहाँ पटरी पे भी नहीं दिखाई दूंगा। आईना झूठ नहीं बोलता, ये हकीकत बताता है, और जो चेहरा छिपा हो दिल में उसे बाहर लाता है। और देखिए, ऐसी ही आईने की एक दुकान पर इस वक्त सदर बाजार में हैं हम। हमारे साथ इस दुकान के मालिक हैं। क्या नाम है आपका? भूषण मलिक। भूषण जी, भूषण जी देखिए, आईने की दुकान है आपकी, और आईना जो है कई बार जनता दिखाती है सियासतदानों को। दिल्ली के सदर को आईना कौन दिखाएगा? इतनी बुरी हालत में है यहाँ का बाजार। तो हम ही दिखाएंगे, आईना दिखाते हैं। और मुझे ज़िंदगी मेरी इसी में गुजर गई कि लोगों को आईना दिखाते दिखाते अंदर एंटर ही नहीं है। बाहर पट्टी इतनी लगती है, जितना कस्टमर नहीं उससे ज़्यादा पट्टी लगी है, रास्ता ही नहीं होता। और लेडीज़ जेंट्स आते हैं, बाहर से सामान खरीदा, और नकली माल ज़्यादा वो बेचते हैं। नकली माल लेके 100 वाला माल 50 में वो बेच देंगे। वो नकली होता है, उनको जाकर बाद में पता चलता है क्या है। क्या हाल है आपका? चारों तरफ भगवानों की मूर्तियां लगाने के बावजूद हम यहाँ सारा दिन खाली बैठे रहते हैं। यहाँ पर कोई काम नहीं है, 2-2 बज जाते हैं, बोनी भी नहीं होती। बहुत निराश होकर घर जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो इतनी भीड़ दिख रही है सदर बाजार में चारों तरफ। कुछ जीएसटी की वजह से, कुछ चाइना के इंपोर्ट की वजह से, इसलिए कारोबार बंद है। ऑनलाइन की वजह से, और कुछ मार्केट के अंदर इतने जेब कतरे, चोर, ये सब ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले वो घूम रहे हैं, जो कि व्यापारी परेशान होने की वजह से या दिल्ली की मार्केट के अंदर सदर बाजार नहीं आता। आप तो बहुत ज़्यादा व्यथित लग रहे हैं मुझे। क्या मतलब? मैं बहुत दफ़ा थाने में गया हूँ इसके लिए, एप्लीकेशन देने के लिए, लेकिन उन्होंने किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं करी। आप ये बताओ, कोई भगवान राम के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई हनुमान जी के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई बांग्लादेश के हिंदुओं के नाम पे वोट मांग रहा है, और कोई बोल रहा है कि भाई हम सब तीर्थ यात्रा कराएंगे, उसके नाम पे वोट मांग रहा है। मुद्दे तो ये हो जाते हैं ना फिर। हिंदू और मुसलमान तो एक अलग चीज़ है। हिंदू मुसलमान कोई ये दुश्मन नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, मिलजुल के रहते हैं। हमारे सब कारीगर मुसलमान मोमडन लोग हैं, सब ये बना के दे जाते हैं। हम हिंदू हैं, हमारा तो कोई किसी से झगड़ा नहीं कोई। हर मोड़ पर एक कहानी, हर दुकान का एक किस्सा, तंग गलियों का अपना अलग एक संसार है। जरा ध्यान से देखो साहब, ये दिल्ली का सदर बाजार है। कैमरा सहयोगी मनीष और राजेश के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।